बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। आज मैं आपके साथ जिंगर बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगा। कुछ लोग इसे जिंगर बर्गर और कुछ लोग इसे चिकन फिलेट बर्गर बोलते हैं। सबका ये फेवरेट है और स्पेशली आपको पता है बच्चे तो इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। और जिस तरह का बर्गर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं उससे कहीं अच्छा आज आपको घर पर बनाना सिखाऊंगा, वो भी आसान तरीके से। तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि जब आप घर पर ट्राई करें तो आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब ना हो। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँच जाए। तो वीडियो को पूरा देखना है, लाइक और शेयर भी करना है। तो आइए मज़ेदार सा जिंगर बर्गर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन को कर लेना है मैरिनेट। चिकन में मैंने बोनलेस थाई ली है क्योंकि ये खाने में टेस्टी और आसानी से गल जाता है। और जब भी आपने बर्गर बनाना है तो आपने थाई का पीस लेना है, क्योंकि जो चिकन ब्रेस्ट है वो काफ़ी ड्राई होती है और खाने में भी इतनी टेस्टी नहीं होती। तो यहाँ पर हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून रेड चिली, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टेबल स्पून जिंजर पाउडर और साथ ही हम 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून लेमन का रस ऐड करेंगे। अगर आपके पास सिरका है तो वो भी आप ले सकते हैं। और साथ ही हम 2 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। और सारी चीज़ों को मिक्स करके 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेट करेंगे आपका जो चिकन है वो उतना ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगा। तो अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से करना है मिक्स। और ख़ास बात जो इस पूरी रेसिपी में है वो है इसके क्रम्स बनाना, जो कि हमारी ख़वातीन से, हमारी बहनों से, भाइयों से नहीं बन पाते। आज मैं वो आपको सीक्रेट बताऊंगा, जिसके लिए आपने एक बड़े बर्तन के अंदर 1 kg मैदा लेना है और उसके अंदर हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड करना है और साथ ही मिक्स कर लेना है। और जो मैदा है आपने बड़े बर्तन में लेना है, छोटे बर्तन में नहीं लेना। और मैदे की मिकदार आप जितनी ज़्यादा रखेंगे तो उतने ही आपके जो क्रम्स हैं वो अच्छे तरीके से बनेंगे। तो एटलीस्ट आपने 1 kg मैदा जो है वो लेना है, इससे ज़्यादा हो तो तब भी अच्छा है। तो यहाँ पर हमने मिक्स कर ली है और मैदे के साथ मैंने एक बाउल के अंदर ठंडा पानी लिया है। तो अभी हम चिकन को अच्छी तरह से मैदा लगाएंगे, इस तरह मसल मसल के लगाना है। अच्छी तरह से मैदे की कोटिंग करनी है, इस तरह करके अच्छी तरह से लगाना है। पानी के अंदर डिप कर देंगे 40 से 50 सेकंड के लिए और दोबारा जो है इसको मैदे की अच्छे तरीके से कोटिंग करेंगे। इस तरह दोबारा से अच्छी तरह से इसको मैदा लगाना है।
और दबा दबा के मैदा लगाना है। इस तरह दबाना है और मैदा जो है अच्छे तरीके से इसको लगाना है। और यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो तैयार हो चुका है। तो इस तरह करके सारे चिकन को आपने मैदा लगा लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल है गर्म हो चुका है, तो चिकन को फ्राई कर लेंगे। और जब आपने चिकन को ऑयल के अंदर डालना है तो ऑयल जो है वो फुल हीट पे गर्म होना चाहिए। फुल गर्म होगा तो उससे जो क्रम्स हैं वो अच्छे तरीके से बनेंगे। दो से 3 मिनट तक पकाने के बाद उसके बाद जो चूल्हे की फ्लेम है उसको लो कर देना है, ताकि जो चिकन है वो अंदर तक पक जाए। तीन से 4 मिनट तक पकाने के बाद साइड चेंज करेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारा जो काम है वो पसंद आ रहा है। तो एक दफ़ा हमने दोबारा इसकी साइड चेंज की है। टोटल आपने 6 से 7 मिनट तक इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर जो चिकन है वो तैयार हो चुका है, तो इसको हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम बर्गर बनाना दिखाएंगे। ये देखें माशाल्लाह जो क्रम्स हैं वो कितने प्यारे बने हैं। तो अभी आपको बर्गर बना के दिखाते हैं। सबसे पहले बर्गर बेस के ऊपर सॉस को लगाना है। मेरे पास बर्गर सॉस है तो मैं ये लगा रहा हूँ और ये मुझे काफ़ी पसंद है। और आपको जो भी पसंद है, जो भी आप सॉस पसंद करते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। और साथ ही सैलेड का पीस, और जो सैलेड है वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। जो भी खीरा टमाटर आपको पसंद है वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हमने चिकन को रख दी है, चीज़ की स्लाइस, और साथ ही हम इसके ऊपर टमाटर का एक पीस रखेंगे। और दोबारा जो बर्गर सॉस है वो ऊपर लगाएंगे। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। एक दफ़ा ही जो है इसके अंदर आप ऐड कर दें। लेकिन दोबारा से ये है कि जब आप बर्गर खाएंगे तो आपको ये और ज़्यादा खाने में मज़ा देगा। तो यहाँ पर हमारा जो बर्गर है वो तैयार हो चुका है। तो दोबारा आपको दूसरा जो है वो रिपीट करके दिखाते हैं, सेम उसी तरह। सबसे पहले सॉस, सैलेड, और इसमें मैं जो क्यूकम्बर है वो ले रहा हूँ। उसमें मैंने टमाटो लिया था और जो क्यूकम्बर है इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। सेम उसी तरह है, सिर्फ ये है कि दोबारा बनाने का मकसद है कि आपको इजी समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैंने चिकन ऐड कर दी है, साथ ही चीज़ का जो पीस है, चीज़ की जो स्लाइस है वो रखेंगे, और ऊपर टमाटर, दोबारा सॉस लगाएंगे। माशाल्लाह मुंह में पानी आ रहा है बनाते हुए, क्योंकि काफ़ी टेस्टी लग रहा है और भूख भी मुझे काफ़ी लगी हुई है। तो ये देखें माशाल्लाह जो बर्गर हैं वो तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।